हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 813th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का एग्जाम आपके सामने है और अगर आपको यहाँ पर टेंशन हो रही है कि किस तरीके से आप जेईई मेन 2024 को क्रैक करोगे, बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका पड़ा होता है। उनको लाना है 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के अपने स्कोर को जाना है। लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कम टाइम में ये चीज को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो यार, आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल करो जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिसको हजारों स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करते हैं। 2024 के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है पूरा का पूरा, जिसके अंदर में आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सीखोगे, किस तरीके से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है कम टाइम में। सारे के सारे आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे। एग्जाम टाइम सिनेरियो में वो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कैसे जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स आपको लगा करके जो है इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आप ये मैनेज कर पाओगे कि आपका स्कोर जो है, अगर आपका 80-100 इस रेंज में स्कोर अटका है तो वहां से आप 170, 180, 200 इस रेंज में जो है जाने लगोगे। काफी एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम लेवल का एक कोर्स है। इसको एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली जो है वो कोर्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करो और उसके बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो। इस कोर्स की एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, जो कि जेईई मेन 2024 में 2 अटेम्प्ट होंगे, तो दोनों अटेम्प्ट के लिए कोर्स जो आपके लिए वैलिड है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है पी ब्लॉक के चैप्टर से, ठीक है। ग्रुप 16, 17, 15 से मैंने क्वेश्चंस लिया है। आप देख सकते हो 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है 2023 में आए थे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग देख रहे हैं, तुक्का ट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं। एपिसोड नंबर 813 है हमारा। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, आप लोग लाइन से सारे एपिसोड्स को जो है देख सकते हो। यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपका आया है यहाँ पर ग्रुप 16 एलिमेंट से। ग्रुप 16 एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये आए हैं ग्रुप 17 से। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये भी है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, और ये आपका है ग्रुप 15 से आया है क्वेश्चन, ठीक है। बट आप देखो तीनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है। मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि NF3 मॉलिक्यूल हैज ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होंगे। हमको दिया डायपोल मोमेंट ऑफ H2 इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कम नॉलेज पे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही मैं आप लोग को जो है आज इस वीडियो के अंदर में अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो, आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर सिखाया था। बॉन्ड ऑर्डर पिछले एपिसोड्स में मैंने डिस्कस किया था, जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स के आपके लिए क्वेश्चंस लिए थे। वहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। 14 पे होता है 3, ठीक है, और 13 पे फिर हो जाएगा 2.5, 15 पे हो जाएगा 2.5, 12 पे हो जाएगा 2, 16 पे हो जाएगा 2, 17 पे हो जाएगा हमारे पास में 1.5, 18 पे हो जाएगा 1, ऊपर 11 पे हो जाएगा 1.5 और 10 पे हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर जो है 14 के अबाउट जो है सिमेट्रिकल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। मतलब कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहती है चीजें उतनी ज्यादा पास रहती है। दो लोगों के बीच में अगर प्यार ज्यादा होगा तो वो चिपक के रहेंगे, तो उनका बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहेगा अगर प्यार ज्यादा है। तो उसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड तगड़ी है तो लेंथ कम होगा उन दोनों के बीच में, बॉन्ड का लेंथ कम होगा, राइट। सो N2 इज व्हाट, N2 हमारे पास में क्या है, 14 है। 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है। O2 इज व्हाट, O2 इज हमारे पास में 16 है। 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये N2 है 3 पे और ये O2 है 2 पे, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसीलिए बोल रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। मतलब मान लो मैं कहता हूं CO+, तो कार्बन का 6 है, ठीक है, NO+, ठीक है। तो हमारे पास में नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। 8, 7, 15 और एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 14। तो NO+ का भी कितना होगा, 14 ही होगा। CO का कितना होगा,
14 ही होगा। O2 2+ का कितना होगा? 14 ही होगा। तो ये सारे क्या हैं? सारे के सारे 14 हैं। कार्बन ऑक्सीजन 6 8 14, O2 2+, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया 14, NO+, 7 5 15, 1 कम हो गया 14। तो ये सारे के सारे क्या है? सबके बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ये भी पता है। तो आप देखो, ये भले ही क्वेश्चन आया हो ग्रुप 16 में, बट इसको आप केमिकल बॉन्डिंग के नॉलेज से सॉल्व कर चुके। इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ए और डी देखने का जरूरत ही नहीं है। आपको अगर नहीं भी आता तो भी आपको पता है कि आंसर BC एक ही ऑप्शन में है हमारे पास में, ऑप्शन डी एक ही ऑप्शन में है हमारे पास में, ऑप्शन डी। तो ये स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी नॉलेज आपको है उससे आप सॉल्व करो। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर और ये सब चीजें बताई, बहुत कॉमन है, आपको पता भी होता है, तो उसके बेस पे यहाँ पे सॉल्व हो गया, राइट। तो आप लोग जो डरते हो ना हर समय कि भाई ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो चैप्टर नहीं आता, उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, उसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल के आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपको 2023 के 30 जनवरी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला। तो आपको पता है क्या होता है? K2HgI4 + KOH, ठीक है। उतनी डिटेल मुझे भी नहीं पता, बट ये हमारे पास में इस तरीके से होता है, ठीक है। वो क्या काम आता है क्या नहीं, वो सारी आप पढ़ाई करना, ठीक है, उतना मुझे भी नहीं पता, बट ये होता है। तो अगर आपको ये पता है, या फिर मान लो नहीं भी पता था, आपने ये पेपर में देख लिया 30 जनवरी शिफ्ट 2 में 2023 के, तो अब आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या है? C है, K2HgI4। अब देखो जेईई मेन में क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, थोड़ा सा बस घुमा दिया, 1 फरवरी के शिफ्ट में सेकंड में सेम क्वेश्चन आ गया लेकिन घुमा के, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट। तो आपको पता है पोटेशियम है, मर्क्यूरी है, आयोडीन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रुप 17 का ही दोनों क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, तो इसीलिए आपको PYQs करने जरूरी है, इसीलिए आपको लास्ट 2-3 साल के, इसीलिए आपको जो है ट्रेंड में रहना जरूरी है। किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को थोड़ा सा घुमा के दे देता है। नए क्वेश्चंस नहीं बनते ज्यादा, थोड़े बहुत ही नए क्वेश्चंस बनते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस पुराने ही होते, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करो, मेरे प्लेलिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। फिर आप देखो, अगर आपने ये कर लिया होता ये दोनों क्वेश्चन, और फिर आप अप्रैल का अटेम्प्ट देने जाते, तो 6 अप्रैल के शिफ्ट 2 में आपको देखो सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है, लेकिन ग्रुप 15 में डाल दिया। क्या किया? नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर रिएजेंट। यहाँ पर क्या है आपका? मर्क्यूरी, आयोडीन, पोटेशियम तो दिया है, नाइट्रोजन दे दिया ऑक्सीजन के बदले। तो ये ग्रुप 17 का क्वेश्चन था, यहाँ पर इसको 15 का बना दिया और नाइट्रोजन इसका आंसर बनवा दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करो, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके अंदर में आएंगे। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको उड़ाओ, PYQs करो, प्लेलिस्ट को ध्यान से आप देखो, ठीक है। और यहाँ पर तुक्का मारना सीखो, कम नॉलेज पे A और D हमने चेक ही नहीं किया, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ये सारी चीजें आपको जो सीखनी पड़ेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एपिसोड नंबर 813 था, अब एपिसोड नंबर 814, 15, 16 इस सब में मैं कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोग ले लूंगा। तो स्टे ट्यून्ड रहो यार चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।